अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम जो है वो आईबीसीसी से रिकॉर्ड करेंगे कि आईबीसीसी में आप कैसे डॉक्यूमेंट सबमिट कराते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको रिक्वायर्ड है कि आप अपने आप को रजिस्टर कराएं। और रजिस्टर कराने के बाद जो है आपकी जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगी तो आपके पास एक एक्टिवेशन ईमेल आती है आपके ईमेल एड्रेस पे। तो वो एक्टिवेशन लिंक पे आप क्लिक करेंगे, फिर ये आपको लॉगिन की ऑप्शन देगा। जब आप लॉगिन करेंगे तो फिर वो लॉगिन में जाके आपने ये देखना है कि ये कैसे, मतलब सारी चीज़ें ऐड होंगी। बहुत ईज़ी है, अगर आप थोड़ा बहुत भी ध्यान से पढ़ेंगे तो कोई मुश्किल नहीं आती। बहुत ईज़ी प्रोसेस है। अच्छा, जब ये लॉगिन हो जाएगा तो आपको कुछ डिटेल्स देगा, जैसे जो भी कुछ इनके अपॉइंटमेंट है, जैसे मॉर्निंग सर्विस है, अटेस्टेशन थ्रू कोरियर और एक्सप्रेस सर्विस। तो ये आपके ऊपर है, आपने किस पे जाना है और कैसे जाना है। और बेहतर तो यही है, मैं सबको ये रिकमेंड करता हूँ कि अपने डॉक्यूमेंट खुद लेके जाएं। क्योंकि टीसीएस वाले कभी घुमा देंगे तो फिर आपको वापस से सब कुछ लेके ज़ीरो से प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ेगा। उसके बाद हमने ये सारी अपनी डिटेल्स भरनी है, जो पर्सनल इन्फॉर्मेशंस होती हैं। और फिर उसके बाद जो है हम एजुकेशनल डिटेल्स पे आएंगे। अच्छा, एजुकेशनल डिटेल्स पे कुछ भी नहीं है, वही आपका जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट है वो डालना है। क्योंकि मेरा टेक्निकल बोर्ड का था, इसलिए मैंने टेक्निकल बोर्ड की चीज़ें डाली हैं सारी। और मेरा जो है वो डिपार्टमेंट, सारी बातें इसमें था नहीं, तो उसमें मैंने अदर्स कर दिया और टेक्निकल बोर्ड मैंने सेलेक्ट कर लिया। और आगे जाके जो है अगर हम देखेंगे तो उसमें जो है ये इसमें सब चीज़ आपने डालनी है, जो भी आपका सर्टिफिकेट पे सब लिखा हुआ था, एक एक चीज़। तो कुछ परेशान होने की बात नहीं है कि किस ईयर में पास किया है, किस ईयर में आपने जो है वो सेशन किया था, आपका टोटल मार्क्स कितने थे, कितने आपने मार्क्स ऑब्टेन किए, रोल नंबर क्या था, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था, ये सब आप डाल देंगे। उसके बाद जो है वो फिर आपको आगे की इन्फॉर्मेशन पूछेगा कि आपने क्या क्या चीज़ें डालनी है आपको अपना। हाँ, एक और चीज़ है, मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट है या इंटर का, वो आपने 200 KB से कम की उस पर डालनी है रेजोल्यूशन पे, वरना ज़्यादा बड़ा साइज़ होगा तो ये अपलोड नहीं होगा। तो इंटर में भी यही सेम चीज़ें आपने ऐड करनी है अपनी सारी। तो जो भी चीज़ आपकी है, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची, वो मेरा कराची से है तो इस वजह से मैंने ये सेलेक्ट किया हुआ है। और बाकी जो है वो अ, फिर भी मैंने एक दफ़ा देख लिया था कि कोई ऐसा ना हो कि कोई और भी वहाँ पे हो और मेरे लिए मुश्किल हो जाए वहाँ जाके। तो मुझे तो कुछ नज़र नहीं आया था, लेकिन वो BIEK ही कहलाता है, तो इस वजह से फिर मैंने इसको सेलेक्ट किया। इसके अंदर वही सेम चीज़ें हैं, पासिंग ईयर्स, इसका सेशन, टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, रोल नंबर और आपका जो एनरोलमेंट नंबर होता है अब, या रजिस्ट्रेशन नंबर, ये आपका जब सर्टिफिकेट होता है उस पर लिखा हुआ होता है। वरना आपका एडमिट कार्ड पे जो सर्टिफिकेट और एडमिट कार्ड पे जो इनरोलमेंट नंबर है वो लिख दें आप। तो जब ये अब दोनों अपलोड कर देंगे आप, तो उसके बाद जो है इसको आप सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे क्लिक पे। और जब आप नेक्स्ट करेंगे तो ज़ाहिर बात मुझे थ्रू अपॉइंटमेंट कराना है, मैंने मॉर्निंग का सिलेक्ट किया। और मैंने मॉर्निंग में सेलेक्ट करने के बाद जो है फिर डेट जो अवेलेबल होती हैं उसमें ये सब डिटेल्स आपसे बोलते हैं कि क्या कौन कौन सी चीज़ें आपको चाहिए होंगी उस टाइम पे। तो सब चीज़ें ओरिजिनल लेके जाएं और उसकी कॉपी भी लेके जाएं, ठीक है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आए। और सबकी एक एक कॉपी चाहिए होती है, इस पे लिखा हुआ है देखें, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। और CNIC की पासपोर्ट कॉपी, ओरिजिनल फ़ी रसीद चाहिए आपको। और जो सील्ड एनवेलप आपको मिले होंगे बोर्ड ऑफिस से, दोनों बोर्ड ऑफिस से, वो आपको लेके जाना है अपने साथ। तो इसके बाद जो है आपने बस नेक्स्ट दबाना है। जब आप नेक्स्ट दबाएंगे तो ये आपको बोलेगा कि क्या क्या आपने करवाना है। तो मुझे सिर्फ ओरिजिनल ही अटैच करवानी है, तो मैं ओरिजिनल अटैच करवा के नेक्स्ट दबा दूंगा, ठीक है। और ठीक है, यहाँ पे मैं अपना कराची सेलेक्ट करूँगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि मैं कराची में जाना चाहता हूँ, मैं खुद जाऊँगा। और यहाँ पे मुझे 29 की वो डेट दिखा रहा है, आगे जाके मैं स्लॉट सेलेक्ट करूँगा। अब उसमें मुझे दो स्लॉट्स मिलती हैं अमूमन, जो मैंने देखा था, और लेकिन मुझे भी दो ही मिली हैं। और इसमें मैंने मॉर्निंग सेलेक्ट करी है, क्योंकि मॉर्निंग में जाके करा कर आ जाऊँगा। रश भी कम है, 40 लोगों की बुकिंग है सिर्फ। और दूसरे में तो और रश कम है, लेकिन दूसरे में आ, बेहतर है कि अभी चले जाओ, सुबह सुबह होकर आ जाऊँगा। और उसके बाद जो है वो आ, मैंने जो है वो सबमिट पे क्लिक किया।
तो जब मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा तो उसके बाद ये मुझे सब अपना फॉर्म वगैरह दिखाएगा कि फॉर्म में क्या है, सब चीज़ें क्या हैं। वो मैंने सारी चीज़ें क्रॉस चेक करनी है कि फॉर्म में सब कुछ सही है कि नहीं है। अगर कुछ मसले मसाइल हैं, कोई चीज़ मिस्टेक है तो मैं वापस आके एडिट एप्लीकेशन कर सकता हूँ इसमें जाके। लेकिन अगर या इसको पहले देख लेना है, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता कोई मिस्टेक हो जाती है तो वो फिर हमें क्या करना है कि हमें जो है वो अ, वापस से जाके जो है डिलीट एप्लीकेशन करके वापस से नया फॉर्म भरना पड़ेगा। एक दफ़ा अगर आपने फ़ी पे कर दी तो फिर डिलीट एप्लीकेशन का मतलब है कि आपके पूरे पैसे ज़ाया। वो आपके ज़ाहिर बात है पीएसआईडी जो है वो गलत चेंज हो जाएगी और वो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो इस वजह से पहले ये कंफर्म कर लिएगा कि सब कुछ ठीक है कि नहीं है। अगर नहीं है तो वो सब चीज़ें पहले चेंज कर लें। अच्छा, मैंने जो है वो बैंक के थ्रू पे करना था, इस वजह से मैंने चालान प्रिंट आउट नहीं किया है। क्योंकि अगर आप इस पे प्रिंट पे चालान फॉर्म करेंगे तो वहाँ पे फिर आपको बैंक का नाम भी दिखा देगा और वो आप अमूमन किसी भी बैंक में जमा करा सकते हैं। लेकिन बेहतर यही है इजी पैसा से या ऑनलाइन बैंकिंग से आप पे कर दें। और उससे ये फ़ायदा होता है कि फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आपको जो है वो बस डायरेक्ट आपके पास जो है वो ऑप्शन चेंज हो जाता है। तो मैं पेमेंट कर दी है और इसमें देखें यहाँ पे पेमेंट पेड लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी पेमेंट कर दी है। अब मैं यहाँ से प्रिंट फॉर्म तो मैं कर चुका हूँ। पेमेंट रिसिप्ट आ गई है। ये पेमेंट रिसिप्ट जो है मैं अपने साथ प्रिंट आउट लेके जाऊँगा ताकि वहाँ पे ये मैं दिखा सकूँ। तो मैं इसका भी प्रिंट आउट ले लूँगा। तो ये सेव एज अ पीडीएफ कर देता हूँ। लैंडस्केप सही है और सेटिंग भी सही है। इसको 100% कर दें डिफ़ॉल्ट पे। तो ये यहाँ पे पेमेंट मेथड हो गया। तो बस अब मुझे जाना है वहाँ पे। कल का मेरा अपॉइंटमेंट है। मैं कल जाऊँगा और फिर जाके वहाँ पे अपना सब कुछ प्रोसेस कराऊँगा तो ये सारी चीज़ें खुद ही सही हो जाएँगी। वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये आप देख सकते हैं कि मैं कल गया था और ये सारी चीज़ें सही हो गई हैं और मैं आपको इसकी स्क्रीन भी दे दूँगा। कुछ भी नहीं है, प्रोसेस का बहुत ईज़ी है। इनका प्रोसेस यही है कि आपने जो बस वहाँ जाते हैं काउंटर नंबर 1 से पहले का वो लगा हुआ है काउंटर रिसीवर या जहाँ से आपका टोकन निकलता है। तो आप टोकन पे जाके बस क्लिक कर दें और वहाँ पे आपको टोकन नंबर मिलेगा। अंदर वेटिंग एरिया बहुत अच्छा सा साफ़ सुथरा बना हुआ है। आप वहाँ जाके बैठे हैं, थोड़ी देर में आपका नंबर आएगा। अगर आपने फ़ी वगैरह सब पे करी है तो काउंटर नंबर 1 पे वो बस वो आपको लिख के रसीद के पीछे दे देगा या आपके शनाख्ती कार्ड की जो कॉपी होगी उसके ऊपर लिख के दे देगा। और आपको 2 घंटे का टाइम दे देगा, आप 2 घंटे बाद जाएँ और रिसीव करके ले आएँ। तो मैं उसकी तस्वीर भी दिखा दूँगा कि आईबीसीसी के बाद क्या होता है, लेकिन बहुत ईज़ी प्रोसेस है। कोई हैसल नहीं है, अगर आपके पेपर वर्क पूरा है तो ये आपको कभी भी तंग नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।